नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल मास्टर गुरु में। और आज की वीडियो में मैं आपको अटेंडेंस शीट कैसे बनाते हैं और कैसे उसको यूज़ में लाते हैं, आइए चलते हैं एक्सेल शीट पे। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक्सेल शीट पे अटेंडेंस सैलरी बना दी है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से उसको बना सकते हैं। यहाँ से आप सीरियल नंबर डालेंगे। सीरियल नंबर कैसे डाल सकते हैं आपको बताता हूँ। आइए चलते हैं। 1 2 आपने 2 बार किया और इसको यहाँ से आपको जा करके थोड़ा जूम में कर लेता हूँ उसको। यहाँ से इसको प्लस के निशान पर रखना है, इसको नीचे ड्रॉप कर देना। तो यहाँ इस तरह से आप सीरियल वाइज इसको निकाल सकते हैं। यहाँ एम्प्लॉय नेम में आप कुछ भी नेम वगैरह डाल सकते हैं। और यहाँ एम्प्लॉय कोड जो जैसे कि मैंने यहाँ पे डाला हुआ है। तो यहाँ सबसे पहले इस सीट पे आपको सबसे पहले मंथ आपको यहाँ आपको डालने होंगे। तो इस तरह से मैंने मंथ डाले हुए हैं। तो किस तरह से मैंने आपको डाले हैं ये आप देख लीजिए आप एक बार। तो इसको मैं एक बार डिलीट मारता हूँ। तो यहाँ चलते हैं 1 2, ठीक है। इसको भी आप ऐसे ही ड्रॉप करेंगे, इस तरह से इसको करेंगे तो ये इस तरह से आपके सामने 30 मंथ तक आपके सामने आ जाएगा। इससे ज़्यादा करेंगे तो इससे भी ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ सैटरडे संडे है, आप इसको डालना चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल है, इसको भी आप डिलीट कर सकते हैं। ये आप मैंने डिलीट किया, सॉरी, इसको डिलीट करते हैं। यहाँ डालते हैं SAT सैटरडे और इसको भी यहाँ से इसको प्लस पे निशान लेकर के इसको ड्रॉप कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में ये चीज़ आपको दोनों समझ में आ गई होगी, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। और यहाँ आप इसको ब्लैक डिजाइन देने के लिए, कोई भी कलर देने के लिए आप यहाँ से इसको ब्लैक कलर दे सकते हैं इसको। और यहाँ से इसको मैंने जो फॉन्ट है उसको मैंने वाइट कलर ऑलरेडी दिया हुआ है। और इस तरह से आप इस कलर को भी आप डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, अपने अनुसार। तो यहाँ आप सबसे पहले आप देख रहे होंगे सैटरडे में मैंने प्रेजेंट किया हुआ है। और जहाँ संडे आ रहा है तो संडे के दिन मैंने संडे इसको काउंट किया हुआ है सब जगह, ठीक है, संडे। और बाकी के दिनों में आप एब्सेंट है तो एब्सेंट लगा सकते हैं, और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट आप लगा सकते हैं इस तरह से इसको। तो यहाँ ऊपर आपके ये 30 दिन हो गए, 1 2 3, इस तरह से 30 दिन हो जाएंगे। और इसमें आप एब्सेंट लगा सकते हैं किस किस दिन की उसकी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ प्रेजेंट इस तरह संडे आप इसमें डाल देंगे। संडे जैसे मैंने डाला SUN संडे, और इसको आप कॉपी करके नीचे डाल लेना इसको। ठीक है, इस तरह से मैंने भी ये भी इस तरह से मैंने किया। जहाँ A है तो A लगा देना, P है तो P लगाना, A करना तो A, प्रेजेंट आपको एब्सेंट करनी है तो आप एब्सेंट इसको कर सकते हैं। तो 30 दिन तक मैंने ये पूरा फॉर्मेट बनाया हुआ है। इसमें 30 दिन तक आप इसको इस तरह से यहाँ तक आप 30 दिन तक इसको डाल लेंगे। जैसे संडे है तो संडे डालना है आपको, और बाकी के दिनों में आपको प्रेजेंट या एब्सेंट इसको डालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इतनी सीट आपको समझ में आ गई होगी, आप इसको आराम से बना के देखना। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो हो गया पर डे डेली सैलरी अटेंडेंस का। डेली जो जैसे कि कोई भी एम्प्लॉय आता है उसको नहीं आता है तो उसका पूरा चार्ट मैंने यहाँ बना दिया है। तो 30 दिन तक बना लेंगे, और जहाँ संडे होता है वहाँ आप संडेज को डाल देना। बाकी जो कलर है वो अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं इसमें। ठीक है, अब आते हैं मंथली सैलरी। मान के चलिए मंथली सैलरी इस बंदे की 20,500 रुपये है। यहाँ 12,000 रुपये, 13,000, 14,000, इस तरह से मैंने इसमें काउंट डाला हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद में पर डे सैलरी मुझे निकालना है। पर डे सैलरी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ आप एक कॉलम आगे इसके आप क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट में क्या करना है कि आपको यहाँ 30 दिन करना है। जैसे मैंने ये डिलीट मार दिया है। तो यहाँ ऊपर डालना सैलरी, मंथली सैलरी, पर डे सैलरी कितनी बैठेगी, और यहाँ टोटल सैलरी। टोटल सैलरी भी कितना, 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन आप यहाँ डालेंगे सभी में, और यहाँ इसको इक्वल करेंगे और इसको सिलेक्ट करके इसको डिवाइड करेंगे 30 डेज से। तो यहाँ एंटर करेंगे तो यहाँ 30 डेज से निकल के इसका आ जाएगा। आप इसको नीचे ड्रॉप करेंगे तो यहाँ तक इसको पूरा आप सैलरी, एक दिन की सैलरी इसकी निकल के आ जाएगी। यहाँ आप आगे चलते हैं वर्किंग डे। वर्किंग डे कितना बैठा है देखो, इसमें मैंने प्रेजेंट और वो लगाया हुआ है। तो इसमें एक फार्मूला लगाया हुआ है मैंने, कौन सा, काउंट इफ का। तो यहाँ इक्वल करेंगे COUNT काउंट इफ, और सिलेक्ट करेंगे पूरा एरिया। कहाँ से, यहाँ से लेकर के, यानी कि फर्स्ट डे से लेकर के और लास्ट के 30 डेज तक। ठीक है, यहाँ आप कोमा लगाएंगे। यहाँ उसके बाद में आप इनमें डबल कोमा लगाना है शिफ्ट के साथ।
तो यहाँ आपको डालना है P, यानी कि प्रेजेंट है। तो यहाँ आप इसको सिलेक्ट भी कर सकते हैं किसी एरिया को, सॉरी, यहाँ आप इसको P डालेंगे, P करना है और बंद करना है इसको इससे ही, और फिर इसको कॉमा से बंद कर दें, एंटर करेंगे। तो यहाँ 22 दिन ये प्रेजेंट हुआ है, तो इसको आप सिलेक्ट करके इसको नीचे ड्रॉप कर देंगे जिस तरह से मैंने किया हुआ है। तो आप फार्मूला एक बार देख लीजिए। फार्मूला इसमें काउंट इफ और रेंज सिलेक्ट की है मैंने इसमें, आप यहाँ भी देख सकते हैं इसको। यहाँ काउंट में फिर रेंज सिलेक्ट करनी है इसमें। रेंज सिलेक्ट करने के बाद क्राइटेरिया आपको क्या देना है, जैसे मुझे क्राइटेरिया मुझे प्रेजेंट देना है, तो प्रेजेंट में यहाँ डाल दूंगा। इस तरह से हॉलीडे, हॉलीडे में संडे जो होता है वो भी वर्किंग डे में काउंट होता है, लेकिन फिर भी मैंने इसको अलग से काउंट कर दिया। तो इसमें आप इसको अलग रखेंगे तो ज़्यादा बेटर है, सीट सही बनेगी और सीट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप इसमें भी काउंट इफ का यूज़ करेंगे। डिलीट करता हूँ उसको और लगाता हूँ उसमें COUNT काउंट इफ और ब्रैकेट के बाद में आपको पूरी रेंज सिलेक्ट करनी है, इस तरह से मैंने पहले की थी। यहाँ से आप रेंज पूरी सिलेक्ट करनी है आपको, पूरी 30 दिन तक। तो यहाँ आपको कोमा लगाना है, उसके बाद में इसको डबल कोमा लगाना है, यहाँ करना है SUN सन संडे और ब्रैकेट बंद करना है, एंटर करना है। तो यहाँ 5 दिन संडे आ जाएगा, सभी में 5 दिन है। तो आप इसको ठीक है, तो यहाँ संडे हो गया। संडे कितनी बार, 1 2 3 4 और 5, यानी कि 5 दिन बैठ रहे हैं संडे के। उसके बाद में एब्सेंट डे, एब्सेंट डे में भी आपको इसी तरह से लगाना है काउंट इफ का। तो यहाँ आप इसको ऊपर डालना है एब्सेंट डे, टोटल वर्किंग डे कितना हो गया, जितना दिन प्रेजेंट हुआ था। मैंने यहाँ फार्मूला लगाया था। और टोटल वर्किंग डे भी निकालना है आपको। यहाँ तो हो गया आपका वर्किंग डे और हॉलीडे, तो प्लस मैंने दोनों को प्लस किया हुआ है। यहाँ पे प्लस कैसे किया मैंने, इक्वल करो और इसको प्लस, क्योंकि संडे भी काउंट होगा, संडे लीव में नहीं होगा, ठीक है। एंटर करना है तो यहाँ आपका ये भी आ जाएगा। तो अब आपको एब्सेंट डे करना है, एब्सेंट डे में भी आपको काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करना है, COUNT काउंट इफ। और काउंट इफ के बाद में आपको पूरी रेंज सेलेक्ट करनी है इस तरह से, जैसे मैंने इसमें की थी। इसमें आपको पूरा सिलेक्ट करना है, इसमें पूरे 30 डे आपको कवर करने हैं, इसमें रेंज सिलेक्ट करनी है और कोमा प्रेस करना है। सॉरी, एक बार मैं इसको दोबारा कर लेता हूँ। यहाँ आप कोमा प्रेस करेंगे, कोमे के बाद में डबल कोमा, यहाँ करेंगे एब्सेंट। तो फिर बंद करना है इसको, ब्रैकेट बंद करना है, एंटर प्रेस करना है। तो यहाँ 3 दिन यानी कि इसकी एब्सेंट आई है, इसको ड्रॉप करेंगे नीचे खींच करके, या फिर आप इसको सीधी सी बात, अगर ऐसे नहीं होता, प्रॉब्लम होती है माउस के बिना करना है, तो यहाँ से आप कंट्रोल शिफ्ट और एरो से, ऊपर वाले एरो से आपको सिलेक्ट करना है और कंट्रोल प्लस D कर देना आपको। तो यहाँ इस तरह से भी हो जाएगा। तो यहाँ मैंने इसका काउंट किया हुआ है एब्सेंट डे। तो एब्सेंट डे मैंने कैसे निकाला हुआ है, इसकी जो सैलरी है वो मैंने काउंट की है 1 दिन से इक्वल, और यहाँ पर डे सैलरी से मैंने किया और मल्टी किया हुआ है 3 दिन से। यहाँ एंटर करेंगे तो इसकी 1 दिन की सैलरी, 3 दिन की सैलरी यहाँ से निकल के इसकी आ जाएगी। इस तरह से आप इसको ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो अब नेट सैलरी मुझे निकालनी है। नेट सैलरी किस तरह से निकालनी है, तो नेट सैलरी निकालनी है मुझे, माइनस करना है जो मेरी वर्किंग जो सैलरी है उससे मुझे इसको निकालना है। तो किस तरह से निकालना है, यहाँ इक्वल करना है, इक्वल, और यहाँ डिलीट करना है, इक्वल करना है, और टोटल सैलरी कितनी है पर डे सैलरी से करना है मुझे। पर डे सैलरी से कितना बैठा है, मल्टी कितना, वर्किंग डे कितना बैठा है, इतना, वर्किंग डे को सिलेक्ट करना, एंटर करवाइज करना, तो इसकी नेट सैलरी निकल के मेरी आ जाएगी। तो मैं एक बार बता देता हूँ नेट सैलरी मैंने किस तरह से निकाली है। तो नेट सैलरी मैंने पर डे सैलरी से मैंने सिलेक्ट किया यहाँ से, इक्वल करके, दोबारा देख लीजिए, इक्वल पर डे सैलरी और कितने इसका टोटल वर्किंग डे है वो मैंने डाला है, एंटर प्रेस किया। तो बाकी की जो सैलरी इसकी ये बनती है, इस तरह से इसकी सैलरी बन के आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सीट आपको समझ में आ गई होगी, तो आप इसको बहुत ध्यान से कीजिएगा। यदि आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को
कमेंट ज़रूर करें। और यदि मेरी आपको ये वीडियो पसंद आती है तो अगर आपको ये मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स एक बार इसको यहाँ आप एक बार इसको देख लीजिए। मैंने ऊपर वाला ये अटेंडेंस शीट किस तरह से मैंने बनाई हुई है। तो यहाँ मैं आपको दोबारा बना कर दिखाता हूँ। इंसर्ट करेंगे एक आप एक पूरा जो रो होती है उसको आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये इंसर्ट हो जाएगा। तो यहाँ आपको पूरा जो ये खाना है इसका, ये पूरा आपको एक पहले इसका मैं जो कलर है इसको नो फिल कर लेता हूँ। इसको नो फिल किया तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा साफ। तो यहाँ इसका पूरा एरिया सिलेक्ट करना है। एरिया सिलेक्ट करने के बाद में आपको मर्ज सेंटर पे जाना है। कहाँ जाना है आपको? मर्ज सेंटर पे। मर्ज सेंटर पे क्लिक करना है। ओके, तो पूरा जो सारे सेल थे वो पूरा एक सेल मर्ज हो गया, सारे सेल एक साथ मर्ज हो गए। तो यहाँ से आप अटेंडेंस शीट टाइप कर सकते हैं, देखिएगा। यहाँ मैं इसको थोड़ा सा कलर मेरा दूसरा होता था, ब्लैक कर लेता हूँ उसको। अटेंडेंस सैलरी शीट 2017 अप्रैल। तो यहाँ मैं इसको कलर फिल कर देता हूँ, उसमें जो भी आपको कलर चाहिए वो मैं कलर फिल कर देता हूँ उसमें। और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ओके फ्रेंड्स, ये आप किस जो सीट मैंने बनाई है ये आपकी समझ में आ गई होगी। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मेरे को कमेंट ज़रूर करें यहाँ पे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स। तो आप इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हो सकता है कि इसमें देखो आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। ये मैंने बहुत ही आपको सरल तरीके से, इजी तरीके से आपको मैंने बताया बहुत ही। आप इसको एक बार यूज़ करें। अगर इसमें आपको लगता है कि आपको कुछ एक्स्ट्रा आपको करना है या आपको एक्स्ट्रा कॉलम इसमें डालना है या एक्स्ट्रा चीज़ कोई डालनी है तो आप मुझे बताओ और मेरे को कमेंट ज़रूर करें। क्योंकि मैं हो सकता है कि मैं इसमें कुछ और इम्प्रूवमेंट कर सकूँ, या आपको लगता है कि आप मेरे से कुछ अच्छा इसमें बेहतर और डाल सकते हैं तो आप मेरे को फिर भी कमेंट ज़रूर करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।